हेलो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं तेजपाल आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं हम लोग आज हिंदी के वर्णमाला के टॉपिक से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछे गए और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो उसी सीरीज में आइए देखते हैं हम लोग आज पहला क्वेश्चन। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या होती है। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। 11 होती है कुल संख्या हिंदी में स्वरों की। और यहीं पूछ लिया जाए व्यंजनों की मूल व्यंजनों की कुल संख्या, तो स्वर का 3 गुना मतलब 33। स्वर व्यंजनों की संख्या मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो आपके सामने है। पूछा गया है जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर का, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। स्वरों की संख्या 2 होती हैं। चलिए चलते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। जिह्वा के आधार पर स्वरों की कितनी संख्या होती है। अगर जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या पूछे तो वो 3 होती है दोस्तों। वो 3 होती हैं। कौन कौन? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है। अग्रस्वर की बात करें ये जीवा के अगले भाग से बोले जाते हैं। मध्य स्वर की बात करें तो ये जीवा के बीच भाग से जो प्राणवायु निकलती है जीवा के मध्य भाग से होकर निकलती है, तो या जीवा के मध्य भाग से के सहायता से बोले जाते हैं, तो इन्हें मध्य स्वर कहते हैं। अगर पश्च स्वर की बात करें से जीवा के एकदम पिछले भाग से बोले जाते हैं तो उन्हें पश्च स्वर कहते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं अगले नंबर के सवाल पे, 5वां नंबर पे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। स्वर के अगर बात की जाए तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर एक प्लुत स्वर का नाम सुनेंगे, वो संस्कृत का स्वर है जो कि हिंदी में नहीं लिया जाता है लेकिन कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। अगर ऑप्शन में 2 स्वर मतलब उच्चारण में कम से कम उस स्वरों के उच्चारण में के आधार पर कितने भेद होते हैं, अगर कहीं कहीं आपको 2 ऑप्शन नहीं मिले तो वहाँ 3 अगर है तो उसको हम कर देते हैं। उसमें हो सकता है ह्रस्व स्वर हो जाएगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और हो जाएगा ह्रस्व दीर्घ और तीसरा हो जाएगा आपका प्लुप्त स्वर। क्या हो जाएगा? प्लुप्त स्वर। जहाँ आपको उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या में अगर ऑप्शन 2 नहीं दिया है तो आपको ऑप्शन 3 टिक करना है। उसमें हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक, चलते हैं 6ठे नंबर के क्वेश्चन पे। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है पूछा गया है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। अ, ई, उ और री। अ, उ, ई और री, ये ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है। यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, जिसमें आ जाता है आपका आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें से ऐसे भी पूछा जाता है इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और 1 लाइनर में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पूछा गया है कि वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी, जो कि आपको पहले बता चुके हैं, 33 होते हैं। चलिए 9वें नंबर के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी जाती है, जिसमें क वर्ग। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जिसमें माना गया है क वर्ग के सभी 5 अक्षर, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम बता दें, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। वो हैं य, र, ल और व। इन्हीं में से आपका कोई एक दिया रहेगा और पूछेगा इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व। ठीक, चलते हैं अब 11 नंबर के सवाल पर। 11 नंबर का सवाल दिया गया आपके सामने कि ऊष्म व्यंजन की संख्या है। ऊष्म व्यंजन की संख्या है, तो बता दें दोस्तों, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, जिसमें आपका होता है श, ख, श, ह। ठीक, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसमें से ये चारों वर्ण है स, ख, श, ह। स, ख, श, ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसको भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि दोस्तों ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछने की प्रबल संभावना होती है। तो आइए 12 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। उसमें है छत, तरंग, ज्ञ और श्रय। छत, तरंग, ज्ञ और श्रय। आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। उसमें आपको अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन के सभी 3 दे देंगे और एक दे देंगे संयुक्त व्यंजन का, उसमें से आपको छांटना होगा। बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलते हैं 13 नंबर के सवाल पर। 13 नंबर का सवाल पूछा गया, आगत व्यंजन कितने होते हैं। तो आगत व्यंजन की बात करें तो 2 होते हैं, ज और फ, जो कि उर्दू शब्द, इन्हें उर्दू या फारसी शब्द से माने जाते हैं, जिनमें ये बिंदी लगी होती है। नीचे देख लीजिए, ये बिंदी दिख रही होगी आपको। इस बिंदी जिसमें लगी हो तो उर्दू या फारसी शब्द माना जाता है। तो आइए देख लें, तो ये हिंदी में भी आ रहे हैं शब्द, प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है इन शब्दों को। तो इसे आगत व्यंजन के रूप में संज्ञा दी गई है वर्णमाला में। तो आगत व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 2 होती है, ज और फ। कौन कौन शब्द हैं, ज और फ। चलिए 14 नंबर के सवाल है, अर्धस्वर है। अर्धस्वर व्यंजनों में अर्धस्वर 2 होते हैं, ये और व को, ये और व को, ये और व को अर्धस्वर माना गया है। ये और व को अर्धस्वर माना गया है। इनकी संख्या 2 होती है वर्णमाला में, पूरे वर्णमाला में इनकी संख्या 2 होती है। अर्धस्वर माना गया क्योंकि ये स्वरों के जो स्वर होते हैं उनसे आधे समय में ही बोले जा सकते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। ये व बोल कर देख लीजिए, आपको डिफरेंस दिख जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं 15 नंबर के सवाल पे। 15 नंबर का सवाल लिया गया है कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, मतलब जिसके बोलने में जीभ लुढ़क के बोले, जैसे र को लुंठित व्यंजन की संज्ञा दी गई है। तो अगर आप पूछ लिया जाता है लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, तो लुंठित व्यंजन र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। अब इसके बाद आपसे पूछा गया होगा कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन ल को माना गया है। पार्श्विक व्यंजन ल को माना गया है। ल को पार्श्विक व्यंजन माना गया। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है, जो कि पूछा गया था री एग्जाम में। ये सभी जो क्वेश्चन लेंगे सभी किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। अब बात की जाती है उच्छित व्यंजन की। उच्छित व्यंजन कहते हैं, उच्छित व्यंजन की संख्या बता दें।
दो हुई होती है उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन इसे कभी कहते हैं। इसका अन्य नाम है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन के नाम से भी इन्हें जानते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन की बात करें तो उच्छिष्ट व्यंजन में आपका आ जाएगा ड और ढ, ड और ढ, लेकिन ये नीचे बिंदी लगी होनी चाहिए तभी उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या दी जाती है। न ड और ढ वर्णमाला में वैसे मौजूद है किसमें कि ट वर्ग में, ट वर्ग में वैसे भी मौजूद है ट और ठ, लेकिन अगर इसके नीचे बिंदी लगा दीजिए तो ये उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या में आते हैं। ये भी ट ही वर्ग के बोले जाते हैं लेकिन इनको वर्णमाला से अलग रखा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर के क्वेश्चन पे। 18 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 18 नंबर में पूछा गया संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है जो कि आपको बता दिया गया है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है जो कि आपको बता दी है। अब आगे पूछा गया छह किन दो शब्दों से मिलकर बना है। छह एक कैसा शब्द है? संयुक्त शब्द है। संयुक्त शब्द जाहिर सी बात है दो शब्दों से मिलकर बना होगा। तो वो दो शब्द कौन कौन से? क और श, आधा क और श, आधा क और श से मिलकर बना। अगर आप दोस्तों क प्लस श वाला ऑप्शन को टिक करते हैं तो ये आपका जवाब गलत माना जाए, क्योंकि संयुक्त व्यंजन का जो पहला अक्षर होता है, व्यंजन होता है, वो हमेशा आधा होता है, मतलब एक हलंत लगा होता है। चलिए चलते हैं अब 20 नंबर के क्वेश्चन पे। 20 नंबर का सवाल पूछा गया आपसे, अनुस्वार और विसर्ग किसे कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग किसे कहते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग किसे कहते हैं? तो अनुस्वार अ और विसर्ग अह को कहा जाता है। अनुस्वार को अ और विसर्ग को अह से प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी मात्रा आपको दिए गए अह और अह। इसको आप देखकर जान सकते हैं दोस्तों, पहचान सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में होगी अघोष वर्णमाला का जो पार्ट छूटा हुआ है, अघोष, रघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, और उसके बाद उच्चारण स्थान के बारे में बात करने वाले हैं हम दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। जय हिंद।